मैं हैदराबाद बैंक ट्रेनिंग सेंटर आई थी। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। कल मुझे लौट कर पटना जाना है, लेकिन मेरा बचपन का प्यारा मित्र आदर्श भी यहीं पर है। उससे मिले बिना मेरा जाना संभव नहीं है, बल्कि वह तो मित्र से भी बढ़कर था। यह अलग बात है कि हम दोनों में से किसी ने भी मित्रता से आगे बढ़ने की पहल नहीं की। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे। उन दिनों मैं दक्षिणी पटना की कंकरबाग कॉलोनी में रहती थी। यह एक विशाल कॉलोनी है। पिताजी ने काफी पहले ही एक MIG फ्लैट बुक कर रखा था। मेरे पिताजी राज्य सरकार में अधिकारी थे। यह कॉलोनी अभी विकसित हो रही थी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चिरैयाटांड मोहल्ला था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी पटना को जोड़ने वाला एकमात्र पुल चिरैयाटांड में था। वहीं एक तंग गली में एक छोटे से घर में आदर्श रहता था। वहीं पास के ही सेंट्रल स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे। आदर्श बहुत सुशील था। वह देखने में भी स्मार्ट व पढ़ाई में अव्वल तो नहीं, पर पहले 5 विद्यार्थियों में था। फुटबॉल टीम का कप्तान आदर्श क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, इसलिए वह स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में लोकप्रिय था। वह स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता था। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग लेती थी। इसके अलावा मैं अच्छा गा भी लेती थी। हम दोनों एक ही बस से स्कूल जाते थे। आदर्श मुझे बहुत अच्छा लगता था। 10वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। स्कूल बस में कभी कभी कोई मनचला सीनियर मेरी चोटी को खींचकर चुपचाप निकल जाता था। इस बारे में एक बार मैंने आदर्श से शिकायत भी की थी कि ना जाने इन लड़कों को मेरे बालों से खिलवाड़ करने में क्या मजा आता है। इस पर आदर्श ने कहा, तुम इन्हें बॉब कट करा लो। सच कहता हूँ आरती, तुम फिर और भी सुंदर और क्यूट लगोगी। मैं बस झेम कर रह गई थी। कुछ दिन बाद मैंने माँ से कहा कि अब इतने लंबे बाल मुझसे संभाले नहीं जाते। इन पर मेरा समय बर्बाद होता है। मैं इन्हें छोटा करा लेती हूँ। माँ ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया था। कुछ ही दिन के अंदर मैंने अपने बाल छोटे करा लिए थे। आदर्श ने इशारों इशारों में मेरी प्रशंसा भी की थी। एक बार मैंने भी उसे कहा था कि स्कूल का नेवी ब्लू ब्लेजर उस पर बहुत फपता है। कुछ ही दिन बाद वह मेरे जन्मदिन पर वही नेवी ब्लू सूट पहनकर मेरे घर आया था, तो मैंने भी इशारों इशारों में उसकी तारीफ की थी। बाद में आदर्श ने बताया कि यह सूट उसे उसके बड़े चाचा के लड़के की शादी में मिला था, वरना उसकी हैसियत इतनी नहीं है। शायद यहीं से हम दोनों की दोस्ती मूक प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन तभी आदर्श के साथ एक घटना घटी। आदर्श की 2 बड़ी बहनें भी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट फेल होने से उनका देहांत हो गया। उसके पिता के ऑफिस से जो रकम मिली, वही अब उस परिवार का सहारा थी। उन्होंने अपने हिस्से की गांव की जमीन बेचकर पटना में छोटा सा प्लाट खरीदा था। अभी बस रहने भर के लिए 2 कमरे ही बनवाए थे। उनका कहना था बाकी मकान बेटियों की शादी के बाद बनेगा या फिर आदर्श बड़ा होकर इसे आगे बनाएगा। हम दोनों के परिवार के बीच तो आना जाना नहीं था, पर मैं स्कूल के अन्य लड़कों के साथ यह दुखद समाचार सुनकर गई थी। हम लोग 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके थे। आदर्श ने कहा था कि वह मेडिकल पढ़ना चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा होगा, जो उसके पिता के लिए लगभग असंभव है। एक बार जब हम 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे चुके थे, तो मैंने अपनी बर्थडे पार्टी पर आदर्श को अपने घर बुलाया था। वह अब और स्मार्ट लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसको रिसीव किया और कहा, तुम ब्लू सूट पहनकर क्यों नहीं आए? तुम पर वह सूट बहुत फपता है। आदर्श बोला, वह सूट अब छोटा पड़ गया है। जब सेटल हो जाऊंगा तो सबसे पहले 2 जोड़ी ब्लू सूट बनवा लूंगा। ठीक रहेगा ना?
हम दोनों एक साथ हंस पड़े। फिर मैं आदर्श का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आई जहां केक काटना था। मैंने ही उसे अपने साथ मिलकर केक काटने को कहा। वह बहुत संकोच कर रहा था। फिर मैंने केक का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। केक की क्रीम और चॉकलेट उसके मुंह के आसपास फैल गई, जिन्हें मैंने खुद ही पेपर नैपकिन से साफ किया। बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी इस हरकत पर लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं थी, खासकर खुद मेरी माँ की। उन्होंने मुझे अलग बुलाकर थोड़ा डांटने के लहजे में कहा, आरती, यह आदर्श कौन सा वीआईपी है जो तुम इसे इतना महत्व दे रही हो? मैंने माँ से कहा, माँ, वह मेरा सबसे करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, सब उसे पसंद करते हैं। माँ ने झट से पूछा, और तू? मैंने भी कहा, हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। फिर चलते चलते माँ ने कहा, दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी में ही अच्छी लगती है, तुम दोनों में फासला ज्यादा है, इस बात का ख्याल रखना। मैंने भी माँ से साफ लफ्जों में कह दिया था कि कृपया आदर्श के बारे में मुझसे ऐसी बात न करे। मैंने महसूस किया कि आदर्श हमारी तरफ ही देखे जा रहा था, पर ठीक से कह नहीं सकती कि माँ की बात उसने भी सुनी हो, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सीरियस था। बहरहाल आदर्श मैथ्स में एमए करने लगा था। मैंने बीए कर बैंक की नौकरी के लिए कोचिंग ली थी। दूसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली और मुझे बैंक में जॉब मिल गई। बैंक की तरफ से ही मुझे हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैं आदर्श से ईमेल और फोन से संपर्क में थी। कभी कभी वह भी मुझे फोन कर लेता था। एक बार मैंने उसे मेल भी किया था, यह जानने के लिए कि क्या हम मात्र दोस्त ही रहेंगे या इसके आगे भी कुछ सोच सकते हैं। आदर्श ने लिखा था कि जब तक मेरी बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं चाह कर भी आगे की कुछ सोच नहीं सकता। मुझे उसका कहना ठीक लगा। आखिर अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी की जिम्मेदारी उसी पर थी, पर इधर मुझ पर भी माता पिता का दबाव था कि मेरी शादी हो जाए ताकि बाकी दोनों बहनों की शादी की बात आगे बढ़े। हम दोनों ही मजबूर थे और एक दूसरे की मजबूरी समझ रहे थे। आदर्श हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्यरत था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अपनी माँ और दूसरी बहन के साथ वह भी हैदराबाद में ही था। मैंने उसे फोन किया और ईमेल भी किया था कि आज शाम की फ्लाइट से मैं पटना लौट रही हूँ। उसने जवाब में बस ओके भर लिखा था। वह सिकंदराबाद में कहीं रहता था। उसके घर का पता मुझे मालूम तो था, पर नए शहर में वहां तक जाना कठिन लग रहा था और थोड़ा संकोच भी हो रहा था। मेरी फ्लाइट हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से थी। मैं एयरपोर्ट पर बेसब्री से आदर्श का इंतजार कर रही थी। बेगमपेट एयरपोर्ट से सिकंदराबाद ज्यादा दूर नहीं था, महज 5 किलोमीटर की दूरी होगी। मैं सोच रही थी कि वह जल्दी ही आ जाएगा, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी बेसब्री बढ़ रही थी। चेक इन बंद होने तक वह नहीं दिखा तो मैंने अपना टिकट कैंसिल करा लिया। मैं आदर्श के घर जाने के लिए टैक्सी से निकल पड़ी थी। जब मैं वहां पहुंची तो उसकी बहन ने आश्चर्य से कहा, आरती, तुम यहाँ? भाई तो तुमसे मिलने एयरपोर्ट गया है, अभी तक तो लौटा नहीं है। शुरू में आदर्श संकोच कर रहा था कि जाऊं कि नहीं, पर माँ ने उसे कहा कि उसे तुमसे मिलना चाहिए, तभी वह जाने को तैयार हुआ। इसी असमंजस में घर से निकलने में उसने देर कर दी। मैं आदर्श के घर सभी के लिए गिफ्ट लेकर गई थी। माँ और बहन को तो गिफ्ट मैंने अपने हाथों से दिया। थोड़ी देर बाद मैं एक गिफ्ट पैकेट आदर्श के लिए छोड़कर लौट गई। इसी बीच आदर्श की बहन का फोन आया और उसने कहा, भाई को ट्रैफिक जैम और उसका स्कूटर पंक्चर होने के कारण एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई और भाई ने सोचा कि तुम्हारी तो फ्लाइट जा चुकी होगी। मैं उसे तुम्हारी फ्लाइट के बारे में बता चुकी हूँ। आदर्श की बहन ने फोन कर उसे कहा, भाई, तुम्हारे लिए आरती ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, वह तुमसे मिलने घर आई थी।
पर थोड़ी देर पहले चली भी गई है। अभी वह रास्ते में होगी, बात कर लो। लेकिन आदर्श ने फोन नहीं किया और न मैंने किया। आदर्श ने जब घर पहुंचकर पैकेट खोला तो देखा कि उसमें एक नेवी ब्लू सूट और मेरी शादी का निमंत्रण कार्ड था। साथ में मेरा एक छोटा सा पत्र जिसमें लिखा था, बहुत इंतजार किया। मुझे अब शादी करनी ही होगी, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही बाकी दोनों बहनों की शादी का रास्ता साफ होगा। एक नेवी ब्लू सूट छोड़कर जा रही हूँ। मेरी शादी में इसे पहनकर जरूर आना, यह मेरी इच्छा है। एयरपोर्ट से मैंने उसे फोन किया, तुमसे मिलने का बहुत जी कर रहा था आदर्श। खैर इस बार तो नहीं मिल सकी। उम्मीद है शादी में जरूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आदर्श इतना ही कह पाया था, हाँ हाँ आऊंगा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।